मेरे जोड़े को नजर लग गई है, जल गया है। मुझे पेंट की खुशबू ना अच्छी लगती है। इनाम छोटा हो बड़ा हो, इनाम इनाम होता है। और यार ने ना यहाँ पर एक छोटा सा शीशा भी लगाया हुआ अपना शीशा देखने के लिए। बंदों के कपड़े ना हमेशा घर में पहनने के लिए, बाहर पहनने के लिए ना एक जैसे ही होते हैं। हमजा ये रोज का क्या ड्रामा है, आज तो वाकई हो गया है। बाइक नु साफ करूंगी की हालत हुई पे। हाय मेरे अल्लाह, मेरा जोड़ा मैं इसका क्या करूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक्ने स्पॉट है कुछ भी, तो उसके ऊपर हल्का सा लगा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप भी खैरियत से होंगे। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक है? तो क्या मसरूफियत, आज बहुत सारे काम करने हैं। आज बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे काम नहीं हुए, जिम नहीं आज गए। आज मैं इतना थक गए थे। मेरा भी जो है ना बहुत गेम कर करके बैडमिंटन की और हॉर्स राइडिंग और फिर जिम तो और फिर पता नहीं क्या कुछ। रेस्ट मार के कुछ फ्रेश हुए हैं, तो अभी बेसिकली थोड़ा काम मैंने करना है, फिर राइडिंग भी जाना है, राइडिंग भी चल लूँगा आज। हाँ जी, आप राइडिंग पर जाएंगे। मेरे बहुत सारे काम करने वाले। पहले तो मैं बाहर जाऊंगी और जाके मैं देखूंगी कि अपने तंदूर की जगह मैंने कहाँ पर बनानी है, क्योंकि आ तो गया है तो अब उसको सेट भी करना पड़ेगा। बेचारा ना अंदर ही रूल है। चैलेंज ये कि तंदूर भी जो है वो उससे कम से कम 20 रोटियां पकानी है। 20 आप खाने वाले बने, मैं आपको 2 दिन में 20 बना दूंगी। एक वक्त में हमारी 8 रोटियां यूज होती हैं और 2.5 दिन में हमारी 20 रोटियां पूरी हो जाएंगी। 20 दिन में पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। 20 दिन बनाएंगे। अभी पाए का शोरबा पड़ा है, उसके साथ आपको तंदूर की रोटी बना कर दूंगी। आज हमने ना कहीं जाना है, डिनर पर इनवाइटेड है कपल। करना है, चैलेंज हमारा ये है। हम 20 दिन तंदूर चूज कर लिया तो हम चैलेंज कर देंगे। तो बिन करके मिलेगा क्या? आज हुआ तो वन डे 1 होगा। नहीं आज तो तंदूर के हम दिन गिनेंगे, कितने दिन कितने सालों में 20 ये उंगली नीचे रखें। आज डे 1 होगा तंदूर का। डे 1 जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे ना तो तुम्हें मिलेगा इनाम कि तुमने 20 दिन तंदूर यूज किया है। क्या इनाम मिलेगा ना? इनाम फिर बड़ा होना चाहिए, फिर मैं इतना खपूं और फिर चलो ठीक है। नहीं इनाम छोटा हो बड़ा हो, इनाम इनाम होता है। इनाम की सेल्फ एक होती है वो प्राइड कि इनाम मिला है। चलो ठीक है, आप इनाम दे ना दे कोई बात नहीं, मैं फिलहाल इसी जगह देखूंगी। आज डे 1 नहीं होगा, हमने तो जाना डिनर के लिए, हम इनवाइटेड डे 1 आज भी नहीं तंदूर को नहीं होना। नहीं, अभी मैं उसकी जगह देखूंगी। डे 1 जब चले गाइस, हम बाहर जाएंगे। बाहर हमारा पेंट भी हो रहा है, मैंने थोड़ा काम देखना है, वो देखूंगी और तंदूर की जगह बनाएंगे। क्योंकि यान को बोला था कि पीछे से जो ना वो सफाई करे आज में। वाह कितनी प्यारी पेंट की खुशबू आ रही। मुझे पेंट की खुशबू ना अच्छी लगती है। और ये देखिए यहाँ पर ये फ्रेश पेंट हो रहा है हमारा, गोल्डन कॉपर सा शेड। हम ब्राउन और गोल्डन को मिक्स करके कोई कॉपर सा शेड बना रहे हैं यहाँ पर भी। अच्छा, हम पीछे चलेंगे। अयान बहुत गंदा है हमारी गली में भी, और तंदूर बेचारा पता नहीं किधर ही जाएगा। पीछे गली में हम आगे हैं। यहाँ पर हमारा एक अदद चूल्हा पड़ा है और लुक पड़ी है। मैं सोच रही हूँ कि तंदूर को हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि कवर भी है और कैमरा भी है यहाँ पर। अगर तंदूर के साथ कुछ छेड़खानी करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे तंदूर के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है यहाँ पर। और गीजर भी हमारा इसके करीब ही है, जिसकी जगह तो यहीं पर बनती है। यहाँ पर मजीद थोड़ी और सफाई करवाएंगे, फिर इसका पाइप यहाँ के चूल्हे के पाइप से के साथ ही लग जाएगा ना, वो उतार के इधर भी लगा ली और उधर भी लगा ली, जब जरूरत पड़ेगी। इसी तरह ही इसका कुछ करेंगे। और ये कूलर बेचारा यहाँ पर पड़ा है। हम कभी पीछे गली में आए ही नहीं, ये सारी गली हमारे मुलाजमा के हवाले ही, और हमें कुछ अंदाजा नहीं है। यान भाई टेबल चूल्हा वेख लो कितना गंदा। हुण तंदूर ते इत्थे जगह बनानी है, इत्थों आ टेबल ते तुहानू चुकना पवेगा। हैं तंदूर इत्थे रखांदे, और कित्थे रखांदे? आओ अगे बार बूहे अगे रख लेने ना, रोटियां विच भी जावां दे ला के। मस्त प्लान है। और यार ने ना यहाँ पर एक छोटा सा शीशा भी लगाया हुआ अपना शीशा देखने के लिए, वाशा सेट करने वास्ते। इस टेबल नु साफ करके, इस टेबल दी तुसी की हालत कीती, इस टेबल नु साफ करके। हाँ ते वो पिछो तो कढ़िया ते देखो कितना गंदा हुंदा, ते रंग रूंग देख के पहले जो रंग होया सी उंज तबाह होण डया। वो अड्डे वाला सारियां फटियां पईयां ने। ठीक है, इन्हू भी साफ करके तो उधर रख देना। ते इत्थे ऐस नुक्कड़ चा मेज दे नाल इत्थे तंदूर है। ठीक है, चंगी तरह धो के इहदी कालक शालक लावो, इन्हू धोवो चंगी तरह, अंदर गंद कढ़ना, तंदूर में इत्थे एडजस्ट करांदे। यहाँ पर चलो अभी ये सफाई का मैंने देख लिया जगह तो है। इन्होंने पीछे काफी सामान जो ना रिमूव कर दिया है। अभी ऊपर ये गली हाँ उतों दी फिलहाल तो रहन दे। ते इत्थे फिलहाल तो तंदूर दी जगह बना। चूल्हा थोड़ा सिलेंडर तो बिल्कुल उधर नाल चलाई गया, ते इत्थे इस नुक्कड़ ते तंदूर आई गया। चूल्हा उतार के
तो चाहे तुसी कितने बनाओ करो दे। A few moments later. शाम को हमने डिनर पर जाना है और हम कपल इनवाइटेड हैं, बच्चे इनवाइटेड नहीं है, तो मैंने अपने लिए ये जोड़ा निकाला है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पहन लूँ, अच्छा लगेगा कि ये वाला पहन लूँ। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि फर्शी शलवार पहन लेना ना, तो मैं सोच रही हूँ कि फर्शी शलवार क्या पहनी उल्टी, आपको पता भी नहीं चलेगी। रिदा बेटे ये वाला पहन के जाऊँ कि ये वाला? ग्रीन, ये वाला, ये फैंसी नहीं? वो ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रीन, हालांकि ग्रीन उल्टा है, नजर में नहीं आन रहा। ग्रीन ग्रीन, ग्रीन पहनो। चलो मैं मियाँ जी से भी पूछ रही हूँ, बात सुने। हेलो, ओके। ब्लू कहना क्योंकि मैंने ग्रीन नजर नहीं हैदर भाई मुझे बताना जरा सूट कौन सा पहनूं? ना कपल डिनर तैसे इनवाइटेड है, मेरी जिम की फ्रेंड है, उसने सब फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। आ वाला नहीं, हैदर भाई कह रहे हैं ये वाला। मेरा भी वैसे ये दिल चल रहा है लंबा सा ना, लंबी कमीज अच्छी लगेगी। आपको सुनना चाह रही थी कि आपको बोला कुछ यूज कर ले, आपको वरना आपने नहीं ग्रीन ही सही ग्रीन, ग्रीन मैंने एक दफा अम्मी के घर मैंने पहना था तो वो भी अच्छा लग रहा था। हाँ, ये लंबी कमीज में जरा ना पर्सनैलिटी आपकी और ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि मुझे छोटी कमीजें सूट नहीं करती। ये भी मैंने छोटी पहनी हुई है, छोटी बंदा शौक से ले तो लेता है, लेकिन लंबी जो है ना वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। और आप पूछेंगे कि ये जोड़ा मैंने कहाँ से लिया था? ये मैं जब अपना काम करवाती थी, अभी भी अपने कपड़े मैं खुद से बनवाती हूँ फैंसी, तो ये मैंने खुद से अपना डिजाइन किया था। ये मेरा डिजाइन है गाइस, ये मैंने डिजाइन किया। देख रहे हैं इस पे सारा ये अड्डा वर्क हुआ है और ये ऐसा वर्क है कि ये खराब नहीं होगा। ये हमने अगर करीब इधर आए, करीब आए, मैं आपको दिखाती हूँ। देख लें ये गोटे के साथ और सीक्वेंस के साथ और इस तरह सारा इस पे काम किया गया कि अगर आप इसे हैंड वॉश भी कर लेना तो ये नहीं खराब होगा। इस तरह का इसका काम है। मुझे इस तरह की चीजें पसंद थी कि अगर कोई इतने पैसे पुट्टे भी तो चीज खराब नहीं होनी चाहिए। इसकी बैक और फ्रंट पर दोनों इसकी जो योग है इस पर हमने काम किया था। बाकी प्लेन लॉन्ग शर्ट है और साथ इसका स्ट्रेट ट्राउजर है। इसे मैं इस्त्री करूंगी, उसके बाद मैंने अपने मियाँ के कपड़े निकाल लिए। बंदों के कपड़े ना हमेशा घर में पहनने के लिए, बाहर पहनने के लिए ना एक जैसे ही होते हैं, उनके कोई ऐसे फैंसी कोई उस तरह नहीं होते। शादियों के लिए थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन वो आप रेगुलर बेस पे उस तरह नहीं पहनते। मेरे मियाँ हमेशा हर सूरत में उनके एक जैसे ही कपड़े होते हैं। ये वो घर पहन लेंगे, ये वो कहीं जाने में पहन लेंगे। अब बारिश है, इसे आयरन करने की स्टीम हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हर वीडियो में मुझे भी बोरिंग लगने लग गया, हर वीडियो में मैं सेम बात करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताने ये लगी थी कि अगर आपके पास फैंसी कपड़े हैं और आपने उन्हें इस्त्री करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर इस्त्री मारेंगे ना तो फैब्रिक पे तो लगेगी नहीं, वो काम के ऊपर लगेगी। तो हम इसे उल्टा करेंगे और फिर ये मैट्रेस पे लेने का मकसद ये कि ये सॉफ्ट है। जब इस्त्री जाएगी ना, ये अंदर थोड़ा पुश होकर तो काम अंदर चला जाएगा, तो उस पर वो रगड़ सी, वो समझ आ रही होगी आपको, जो औरतें कपड़े इस्त्री करती हैं उन्हें समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे हमारे मास्टर के आटा वर्क करने वाले ये जितने भी ये स्टिचर है ना, ये जब फैंसी कपड़ों को करते हैं तो ये नीचे ना अपने काउंटर पर एक तो उनके फॉर्म होती है और दूसरा ये कि अगर ये ज्यादा उसे सॉफ्ट करना चाहते हैं तो ये नीचे ना वो रख लेते हैं, क्या उसका नाम लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, टावल। टावल को फोल्ड करके रख लेते हैं ताकि काम जो ना वो अच्छे से हो जाए। अपना जोड़ा रेडी करूंगी। कोई बहुत ज्यादा तैयार होने का मेरा इरादा नहीं है। मुझे ये होता है कि जोड़ा अच्छा हो, हल्का सा ब्लश लगा लो, लिपस्टिक लगा लो लाइट कलर में, बस गुड टू गो हो जाओ। गाइस मेरे जोड़े को नजर लग गई है, जल गया है। मैंने ना इस्त्री फुल की हुई थी, देख रहे हैं, इस्त्री मैंने फुल की हुई थी और मैं खुद हैदर से गप्पे लगा रही हूँ। गप्पे लगाते लगाते जो इस्त्री मैंने जैसे रखी ना, आए मेरे अल्लाह, मेरा जोड़ा, मैं इसका क्या करूंगी? अब इसका हल मुझे ये करना पड़ेगा। अल्लाह, शॉर्ट टाइम के लिए फौरन से हल भी जो ना वो ज़हन में आ जाते हैं। वैसे मुझे ना लंबी कमीजें अच्छी लगती हैं। अब पता है मैं इसका क्या करूंगी, अब जल तो गई है, मैं इतनी, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मुझे टेंशन इस वजह से नहीं हो रही कि मुझे पता है इसका मैं अब क्या करूंगी। इसको ना मैं नीचे से काट के, तो अगर मैं इसकी लेंथ अगर लंबी ही चाहूंगी तो हम ऑर्गेन्जा डाई करके लगा लेंगे। अगर मुझे लगे कि चलो थोड़ी सी 2-3 इंच कम भी हो जाए तो खैर है, तो हम इसे वैसे ही, मेरे मास्टर आएंगे ना तो उन्हें मैं बोलूंगी कि मुझे वैसे ही पलटा लगा के ना इसको तुरपाई कर दें। लेकिन अभी शाम के लिए मुझे जो ना एक और जोड़ा निकालना पड़ेगा। कितने शौक से मैंने जोड़ा निकाला था, और अगर हमारे पास फैब्रिक हुआ तो हम उसका भी उससे लटका के ना थोड़ा सा बढ़ाकर तो उसे लगा लेंगे। इसका साग बट्टा, इतना खूबसूरत मेरा जोड़ा, इतना खूबसूरत मेरा जोड़ा, अल्लाह अकबर। गाइस अब ग्रीन सूट पहनना पड़ेगा। रिदा की बात मुझे माननी पड़ेगी। काश मैं रिदा की बात पहले मान लेती तो मेरा इतना महंगा जोड़ा खराब ना होता, लेकिन कोई बात नहीं। एंड देन मैं भी एक छोटी मोटी डिजाइनर हूँ, मैं अपना इसे फिक्स कर लूंगी इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाऊंगी। अब हम चलेंगे इसकी तरफ, इसके साथ ही हमें जाना पड़ेगा। ये मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। पहले मैंने एक दफा पहना हुआ है, आप सबको भी बहुत अच्छा लगा था कि बहुत प्यारा ये जोड़ा है। अब हम इसको इस्त्री करेंगे, लेकिन पहले जो इस्त्री हमारी जल गई है उसको हम ठीक करेंगे। उसको बाहर मट्टी पर ही हम करेंगे, क्योंकि घास जो है ना वो भी हमारी प्लास्टिक की है। इसको उधर लेके जाएंगे, उसको बाजी से बोलेंगे वो हैंग करेंगे। मैं खुद कह रही थी कि बाजी से ना जल ना जाए,
हाँ जी, मैंने आपको एक सूट दिखाना था, वो साड़ी गया है। जल गया? हम्म। चलो मुझे देखा दो। हाँ, मेरे लिए आपने देखा होता तो मैं कहती शायद आपकी नजर लग गई। मुझे हैदर भाई ने कहा कि ना मट्टी से तो सूट गंदा करोगी, हम ना पेपर के साथ ही से करेंगे। हाँ, वो वाकई उतर रहा है। गाइस हैदर भाई भी नाराज हो रहे हैं कि तुम मेरी भी बेइज्जती कर रहे हो, कह रहे हैं कि इसको इस तरह से फोल्ड करो और फिर इसको इसके साथ इस तरह रगड़ना है तो फिर साफ होगा। मुझे था कि वैसे मेरा ख्याल नहीं कि इसलिए अगर इसलिए गर्म लाइट ऑन देखा, लाइट अब बंद होगी, इसका मतलब गर्म होगी इसलिए। ये सूट अब इस्त्री हमने कर लिया, शर्ट इस्त्री हो चुकी है और अब मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो फैंसी कपड़े हैं ना वो स्टीमर के बगैर इस्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि कपड़ा इतना नाजुक होता है, थोड़ी सी भी इस्त्री जो है ना वो गर्म होना तो थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाए तो वो जल जाती है। और पता है ये जला किस रीजन से, हैदर भाई मुझे एक बात बता रहे थे कि एक चीज हमारी थी वो मिल नहीं रही, तो मुझे उसकी टेंशन में वो पूछते पूछते कि इनसे पूछो किधर है, वो पता करो कि किधर गई, अपना सूट मैंने जला लिया। तो मैं हैदर भाई से कहती कि तुम मुझे एक नुकसान के बारे में बता रहे हो, मैंने दूसरा नुकसान कर लिया अपना इतना महंगा जोड़ा जलाकर। सॉरी सॉरी सॉरी। खैर अब मैं ध्यान से इस्त्री करूंगी और बच्चे मेरे स्कूल से आने वाले हैं, वो राइडिंग पर जाएंगे, उनके आने तक मैं तैयार हो जाऊंगी। और बच्चों के लिए आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने ना पिज़्ज़ा खाना है, तो बच्चे शौक से पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो उनके लिए फिर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूंगी और खुद हम लोग वहां से होकर आएंगे। इतना मेरा मूड नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी दोस्त से भी जा रही हूँ तो जरा गपशप हो जाएगी, आज जिम भी नहीं गई तो पार्टी पे चले जाते हैं। अभी हमने फैसला लिया कि स्टीमर को चेक करेंगे और प्लीज आप लोग में से अगर किसी को पता, ये देखें ये ऑन तो हो रहा है, लाइट इसकी जो ना ये ब्लिंक कर रही, लेकिन स्टीम इसमें से नहीं आ रही। तो अब इसके लिए अगर किसी को पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका हम क्या करें। 1 hour later. कैसा मेरा बेटा आ गया? बटन रोज रोज बटन रोज बटन, क्या हो गया, क्यों खांसी आ रही, कैसा मेरा बेटा? कैमरे में क्यों, कैमरे में इतना क्यों घुस रहे हैं आप इन से लेके? दो मुझे बटन दो, दो ना बटन दो बिल्ले, दो आ गया तो वो शरारती दूसरा का है। सो गया ये हमजा, ये रोज का क्या ड्रामा है, आज तो वाकई सो गया है। लेकिन यहाँ पर तो इस्त्री पड़ी थी मामा के कपड़े जलने के लिए, इस्त्री को हम साइड पर करें। इधर तकिए पे आ जानी, जानी तकिए पे ऐसा। अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उठे मेरा शेर, पंखा ऑन कर दूं मैं, सद के जाऊं, पंखा यान पंखा ऑन करो भाई, पंखा ऑन कर दो और ये इस्त्री ले जाओ यान। कपड़े कौन से पहनने मेरे बेटे ने? राइडिंग के लिए जाना है, ये सोच लो। हो गया शावर मेरे बेटे का? मेरा बेटा राइडिंग कर रहा है और आके मेरे बेटे ने शावर भी ले लिया। अच्छा बच्चा है ना, राइडिंग करने के बाद शावर लेते हैं। ओके, अब मियाँ जी जो वो शावर लेने के लिए गए क्योंकि ये सब हॉर्स राइडिंग के लिए गए हुए थे, मेरे और हमजा के अलावा। हमजा साहब जो ना अभी सो रहे हैं। अब मैं करने लगी थी अपना मेकअप, तो मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर कर देंगे मैं कैसे करती हूँ। अगर इस साइड पर आ जाए तो फिर मुझे लगता है कि हमारा फ्रेम थोड़ा, जी मेरी जान जी आपके कपड़े निकाल दूँ? ओके मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मैं ले लूंगी एक कंसीलर जो कि मेरे शेड से बिल्कुल मैच है, हल्का सा लेके तो मैंने इस तरह लगा लेना है अंडर आई में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक्ने स्पॉट है कुछ भी, तो उसके ऊपर हल्का सा लगा लेंगे, आपको ना हल्की सी जो ना वो कवरेज देगा, लाइट से बहुत हैवी बेस नहीं होगी आपकी। ओके कंसीलर हमने लगा लिया, हल्का सा मैंने अपनी आंखों के नीचे लगाया। अब बारी है, मुझे ब्लश और लिपस्टिक मिल जाए ना, बस ये मेकअप मेरे लिए इनफ होता है। बाजी होंगे मसवादे कपड़े काट दो और शावर लैन दिया है। नोज पे और चिन पे तो मस्ट है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइट सा मेकअप करें तो इससे ज्यादा अच्छा जो ना मेकअप मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। और आई गेस ये मुझे सूट भी करता है, ये देख रहे हैं आप जिस तरह मैं लगा रही हूँ। इतना मेकअप होने के बावजूद ये एक छोटा सा मेरा बैग है जिसमें ब्लश, लिपस्टिक और हाइलाइटर, ये 3-4 चीजें मेरे पास। देख रहे हैं आपको फर्क नजर आ रहा होगा। और ये लेके ना हम शेड यही लगा लेंगे अपनी आंखों के ऊपर। अब बारी है हाइलाइटर लगाने की, चिन पे, ऊपर वाले होंठ पे और हल्का सा नोज पे और आंखों पे ये लगा लेना। चलेंगे अब हम लगाएंगे लिपस्टिक और इससे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हाइलाइटर हमारा जो ना वो उसके साथ ब्लश के साथ ब्लेंड हो जाए। अब ये लेंगे एक ब्राउन पेंसिल, इसकी लिड भी मेरे पास नहीं है, और इसे आंखों में लगा लेंगे। आंखों में ब्राउन पेंसिल लगाने के बाद मैंने ये एक मेरे पास पेंसिल थी, ये मैंने ली थी, ये मारियो की मेरे पास
सेफोरा से मुझे गिफ्ट मिला था, छोटी सी है ये पेंसिल का ही, और ये मैक का मेरे पास लिपस्टिक है, और ये जो है ना ये वो है उसके वो मुलायम वेलवेट शेड में। हाँ मैं कह रही हूँ मुलायम मुलायम सा जो ना वेलवेट शेड में, बहुत ही अच्छा इसका शेड है। लें जी मेरा मेकअप हो गया, अब बारी है जोड़ा चेंज करने की, और जो 2 जोड़े मैंने निकाले थे ना मैं वो नहीं पहन रही, अब मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं सोचने की कुछ और पहनूं, जोड़ा पहन के आते हैं। बच्चे शावर लेके पिज़्ज़े के इंतज़ार में बैठे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब जो लेट है ना वो मेरे मियाँ की है, हमने रास्ते में केक लेना था लेकिन अब सोच रहे हैं कि यहीं से केक मंगवा लेते हैं। मुजम्मल जैक लोटस केक लेके आए तो सामने, हाँ अच्छा खूबसूरत वाला लेके आई, ठीक है जल्दी आई है ज़रा, केक यहीं से मंगवा लेंगे ताकि हमारा जो ना केक का टाइम बच सके। अगर रास्ते में रुक गए तो फिर और बहुत लेट हो जाएंगे, हमें 7 बजे पहुँचना था और 7:15 हमें यहीं पर होगी। A few moments later. मियाँ जी के परफ्यूम मैं चूज़ करूँगी कि वो कौन सी घड़ी पहनेंगे। मैंने उनकी घड़ी भी निकाली क्योंकि उनका ब्राउन जोड़ा है, तो ब्राउन वॉच और ये परफ्यूम और ब्राउन जूता है। ये लें, हेलो ये घड़ियाँ पहनेंगे, अब जल्दी कर लें हम लेट हो रहे हैं। हाथों पे भी लगाएं, किसी से सलाम लेंगे ना तो खुशबू आता है। किसका वेट करना है? नहीं नहीं बस अब चले, मेरा दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा आएगा तो मैं एक स्लाइस पिज़्ज़े का ले लूँगी, लेकिन अब ये है कि वहाँ पर भी हमारा वेट हो रहा है। आज हैं आप क्या दे रहे हैं? फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम एमजी में जाएंगे। यार ना उन बारों पेंट ना खराब करना वे किनिया सोनिया लगन रही ने। निकल पड़े हैं और ट्रैफिक अब इतनी ज्यादा है कि पहले ही लेट है और ऊपर से सोने पे आगे वाली ही बात होगी, वहां पर क्या इंतजार कर और ये लेट हुई है इस इंसान की वजह से। इधर देखें कैमरे में आप देखें, कोई लेट नहीं हुए। मुझे लग रहा है कि हम बहुत लेट हो गए हैं, मेरे मियाँ को लग रहा है कि नहीं हम लेट नहीं हुए, हम पहले पहुंचे होंगे। तो चक्कर ही नहीं है, लेट क्या होगा, फ्लाइट जो लेट टेक ऑफ कर जाएगी वहाँ पे। नहीं टेक ऑफ नहीं कर जाएगी, चलो अब चल के देखते हैं कि कौन ठीक है। मुझे लग रहा है कि लेट है, मेरे मियाँ को लग रहा है कि नहीं हम टाइम पर है, तो जाके देखेंगे। थोड़ा शायद कोई बॉर्डर के आसपास हो, हम ऊपर नीचे आसपास नहीं है, हम अर्ली हैं। हम अर्ली नहीं है, चलो चल के देखते हैं हम अर्ली हैं कि नहीं। अर्ली बढ़ने मतलब 7 बजे को बुलाया तो मतलब है लोग 9 बजे आ रहे होते हैं ना, 7:30 पे है तो बेसिकली ऑन टाइम है। चलो अब पहुंच के देखते हैं और फिर आपको मैं बताऊंगी कि हम लेट थे कि नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं और मैंने देखा कि यहाँ पर और भी लोग अभी पहुंच रहे हैं, तो मतलब कि हम इतना लेट नहीं, हमारे साथ और भी लोग लेट हैं। मुझे अपनी ये गाड़ी इतनी अच्छी लगती है ना, जितनी मर्जी हम गाड़ियाँ देख लें, लेकिन जो मोहब्बत मुझे इस गाड़ी से है ना वो किसी और गाड़ी से नहीं हो सकती। गाड़ी से मोहब्बत है, गाड़ी की मोहब्बत नहीं गाड़ी वाले से, मतलब आपसे। तो गाड़ी को अब स्माइल करें मतलब अब अच्छा नहीं लगता ना, मैं बोलूँ गाड़ी वाले से मोहब्बत है, तो फिर मैंने कहा कि मुझे गाड़ी से मोहब्बत है और गाड़ी आपकी है और आपके बकौल गाड़ी मेरी है, तो इस सेंस में आपसे भी और मुझसे भी दोनों से हो गई मोहब्बत। इधर पुलिस भी आ गई, इन्होंने शायद पुलिस को भी बुलाया हुआ है, केक पकड़ेंगे। केक इधर ही है, आ जाए यार लेट किए बगैर। चले अब चलते हैं, अल्लाह करे मेरे दोस्त से पहुंची हूँ, वैसे तो पहुंच गई यहाँ, कब से उनके मैसेज आए थे कि रेडी हो, तो मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम है, तो पता नहीं शायद वो पहुंची कि नहीं, चल के देखते हैं। ये इंतज़ाम है जी, जिसने बाहर बैठ के खाना खाना है वो बाहर बैठ जाए, जिसने अंदर बैठना वो अंदर बैठ जाए। और वाओ सैलेड वाओ, सबसे पहले तो मैं अपनी ये प्लेट बनाऊंगी, सबसे पहले तो हम खाएंगे सलाद और बाहर बैठ कर खाएंगे, बाहर अच्छा लग रहा है, वेदर खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि कौन पहले प्लेट बनाएगा। सलाद उन्होंने हमारे पास रख दिया, उनका आपको हमें जहमत करनी पड़ेगी सलाद और कबाब खाएं, क्योंकि आप लोग जिम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी प्लेट बना कर लेके आऊँगी। ये मेरा और मेरी दोस्त का बैग। मीठा हमारा यहाँ पर आ चुका है, हमारे पास खीर है और ये पता नहीं क्या है, ये मुझे आप लोग बताएंगे। और ये है हमारे पास आइसक्रीम, बच्चे जोरों शोर से खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ खीर, मैंने सोचा मैं खीर खाती हूँ। 1 eternity later. वापसी हो गई हमारी यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अब अपने पर्स हमने उठा लिए, खा पी लिया, वापस जाएंगे घर की तरफ। कैसा रहा आपका? अच्छा था, मज़ा आया? हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। घर वापस आ गए हैं, बहुत मज़ा आया वहाँ पर, हमने काफ़ी फन किया। हाँ जी मेरा बेटा कैसे है? कैसे अकबर होगा तो सोएगा, ये क्या बात हुई, क्या कह रहे हैं आप? नहीं बेटे बस गाड़ी अंदर आ गई यार, बाइक कितनी गंदी है, वाह देखो तो सही नवी बाइक है, अल्लाह
बाइक साफ नहीं की बाइक है बाइक ਨੂੰ साफ कराऊंगी की हालत हुई पई। अब देखेंगे गैस आ रही कि नहीं, क्योंकि मैंने वहां पर चाय पी नहीं और मेरे ना सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर मेरे बेटे ने घर की क्या हालत की हुई है। अरे सदके जाऊं बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पिज्जा खा रहे, मेरा बेटा पिज्जा खाते। और यहाँ पर दीवारों पे ना हमजा का काम है कि भालू शालू कुछ भी। मैं सबसे पहले तो चेक करूंगी हमारी गैस आ रही कि नहीं। अल्लाह करे गैस आ रही हो। बिस्मिल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। नहीं जी, गैस वाला सीन नहीं है। मुझे माइक्रोवेव में कहवा बनाना पड़ेगा और फिर उसमें हम जो ना वो सूखा दूध डालकर मैं पिज्जा बनाऊंगी। बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं गाइस। ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप पूछें ये मेरा खूबसूरत सा जोड़ा और आप लोगों ने पूछना ही है ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। तो ये मेरा अपना डिज़ाइन है, मेरा अपना स्टाइल है। हाँ कहाँ है पापा? तो फॉलो नहीं किया तो जल्द से फॉलो कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में।